सुग्रीव जी ने जब अपना दुख बताया, राम जी ने अपना दुख रख दिया किनारे कि भैया मैंने आपको अपना मित्र बनाया है, तो अब पहले आपकी परेशानी दूर होगी, बाद में मेरी वाली आप दूर करना, मदद करना मेरी। सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव जी चिंता मत करिए, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चिंता मत करो। अब आप बताओ, भगवान आपसे कह दें आके भैया तुम मेरे भरोसे चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, उसके बाद भी क्या आप डाउट में बैठे रहोगे, पता नहीं भगवान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कोई चिंता रह जाएगी क्या आपके में? कुछ सोच रहेगा कि भगवान से होगा कि नहीं होगा? पर सुग्रीव जी को भगवान के कहने के बाद भी अभी चिंता है। भगवान से कहते हैं आप भले बलशाली हैं, पर जो बाली है वो महाबलशाली है, तो ऐसा करो आप मुझे कोई एक एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखा दो, अपने बल का दर्शन करा दो, तो मुझे आप पे यकीन हो जाए। ये सुग्रीव किससे कह रहे? भगवान से कह रहे, थोड़ा पहले ट्रायल चाहिए, अगर आपने ये कर दिया तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मार दोगे बाली को। राघव जी ने उसकी शंका दूर की। हाँ, एक बच्ची खो गई है, यहाँ मंच के पास में है। आप अपने जो भी जानने वाले हैं बच्ची को, आप यहाँ मंच पर आएं और इसे लेकर के जाएं। हाँ, सामने भैया के पास में है, उधर मुंह कर दीजिए। हाँ, आप पहचान लें बच्ची जहाँ जिसकी भी है, उनके गार्जियन यहाँ आ जाएं और बच्ची को लेके जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव जी महाराज के समक्ष जब स्पष्ट हो गया कि हाँ राघव जी काम कर देंगे, अब सुग्रीव जी कहते हैं पर प्रभु उसको मारने की जरूरत क्या है, वैसे भी वो मेरा भाई है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे मार दो, अब जब प्रमाण हो गया कि भाई मार सकते हैं, बल है इनमें, तो अब कहते हैं ये तो मेरा भाई है। तो अब राघव जी ने कहा अच्छा भाई है, लेकिन फिर भी अब मैंने वचन दिया है, आप जाओ युद्ध करने। सुग्रीव जी पहुंचे युद्ध करने, बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया, सुग्रीव जी चीखते हुए चले आए, भगवान मार दो हमारा काल है। सुग्रीव जी को अपनी बातों का खुद नहीं पता, जैसे हमें नहीं पता, जैसे हम नहीं जानते हैं, उसी प्रकार से अब सुग्रीव जी कहते हैं मार दीजिए प्रभु, ये तो मेरा काल है, भाई भाई नहीं है, खत्म करो। अब राघव जी ने जब बाली का वध किया, बाली जब अपने यहाँ से युद्ध के लिए निकला ना, तो यहाँ पर तारा ने समझाया, क्या कहती है सुनिए, राम जी के बाण के बल के प्रभाव से कोई आज तक बचा नहीं है। यद्यपि बाली कौन है जानते हैं? बाली इंद्र के अंश से आए हैं। जब सारे देवता अपने अपने आंशिक रूप से वानर ऋक्ष बन के आए, तो बाली भी इंद्र के अंश से आए, लेकिन यहाँ पर आकर बाली रावण के साथ मिल गए, रावण से मित्रता कर ली। तो बाली का वध होने का कारण यही है, आए थे धर्म के लिए और चले गए अधर्म वाली पार्टी में, तो भाई सजा तो मिलनी है। राम जी अगर चाहते, आप बताइए सुग्रीव जी से मित्रता करने की कोई एक वजह? ना राज्य है, ना पाट है, ना सेना है, ना बल है, बाली के पास तो सब कुछ था। राघव जी चाहते तो सुग्रीव से नहीं, बाली से जाकर मित्रता करते। बाली की तो रावण के ऊपर ऐसे चलती थी, रावण को बाली ने 6 महीने तक कांख में दबा के रखा था। अब सोचिए कितना महाबलशाली था बाली, राम जी का काम तो यूं हो जाता चुटकियों में। लेकिन राघव जी ने ये नहीं देखा मार्ग सरल कौन है, राघव जी ने ये कहा पहले ये देखो मार्ग सही कौन है। सरल तो मिल जाता है, पर सरल मार्ग सही है कि नहीं है, पहले ये निर्णय ले लीजिए। सुग्रीव जी के लिए बाली का वध किया। बाली कहता है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होव सनाथ। अगर राम जी ने मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली की पत्नी भी है, बाली के पुत्र भी हैं अंगद जी, लेकिन आज फिर भी बाली कहता है अभी अनाथ हूँ। क्यों अनाथ हूँ? क्योंकि जिसके सिर पे राम का हाथ ना हो वो तो अनाथ ही होता है। आज राम जी मिल जाए तो सनाथ हो जाऊंगा। राम जी के बाण से जब बाली प्राण छोड़ने लगा, अंगद जी को सौंप दिया है, मैं तो सेवा ना कर सका, पर ये मेरा बेटा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए।
समर्पित कर दिया। अब सुग्रीव जी ने क्या किया जो हम करते हैं, पहले अपना दुख रोइए, भगवान से कहिए, भगवान कृपा कर दें, काम बन जाए, तो फिर हम ही कहते कौन भगवान, कौन से भगवान। सुग्रीव जी ने भी यही किया, सुग्रीव को दिया किष्किंधा का राज्य, और भगवान 1 महीने नहीं 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पे रुके रहे, चातुर्मास बिताया, और 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव राम जी से मिलने नहीं आए कि भगवान कैसे हैं, हाल चाल क्या है, जरा पूछ के तो आऊं। एक बार भी सुग्रीव नहीं आया। अब राम जी को आज क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? देखो, एक बहुत साधारण सी बात समझिएगा। एक मजदूर नीचे काम कर रहा था, उसका मालिक उसे 4 मंजिल ऊपर से आवाज दे रहा था, बार बार बुलाए, मजदूर ना सुने। मालिक ने सोचा इसकी ओर कुछ फेंकूं तब देखेगा कौन फेंक रहा है। एक का सिक्का फेंका, मजदूर ने सिक्का उठाया, जेब में डाला, काम करना शुरू। सोचा छोटा सिक्का था इसलिए ध्यान नहीं दिया, इग्नोर मार दिया। बड़ा सिक्का फेंका, 5 का फेंका, फिर इसने जेब में डाला, फिर काम करना लगा। इसके बाद 10 का फेंका, फिर जेब में डाला, फिर काम करने में मस्त। ऊपर तो देखा ही नहीं रहा बंदा कि ये सिक्के आ कहाँ से रहे, एक बार तो देख लेता। मालिक ने सोचा ये सिक्के वाला आदमी ना है, तो क्या करे, उठाई इतनी बड़ी ईंट और मारी सर पे, और जैसे ईंट मारी सर पे, अब ये ऊपर देख रहे कौन ने मारा। अब ये जो सिक्के गिर रहे हैं ना हमारे आपके बीच, ये सुख के सिक्के हैं, जो भगवान छोटा सुख, बड़ा सुख, ये ले और बड़ा सुख, साइकिल का सुख दिया, फिर बाइक का दे दिया, बोला ले 4 व्हीलर का सुख भी ले ले। अब सुख तो लेके जेब में चाबी रख ली, एक बार देख नहीं रही कि इसका सोर्स कहाँ है, ये आ कहाँ से रहा है। तो भगवान ने कहा बहुत सिक्के फेंके हैं तेरी तरफ, अब ये ले दुख की ईंट खा। एक छोटी सी ईंट फेंकते हैं दुख वाली, अब जैसे ईंट सर पे दुख वाली पड़ी, राम 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 राम, अब याद आ गए भगवान। अब भगवान की याद आ गई। सुग्रीव जी महाराज की भी यही स्थिति। राम जी ने कहा ऐसा है लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। और हमारे लक्ष्मण भैया ये सब काम में देरी नहीं लगाते, धनुष बाण लेके आ गए, ये लीजिए तुरंत, कल का काम अभी करिए। राम जी ने कहा हमने कब कहा आज मारेंगे, हमने कहा काली कल मारूंगा, आज नहीं मारूंगा। आप बताओ, आपको किसी को मारने का मन करे तो क्या मुहूर्त निकालोगे कि मंगलवार को मारेंगे या शुक्रवार को, आज मंगल है तो नहीं मारेंगे? ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। कई लोग हमारे पास जब आते हैं ना मिलने, दीदी जी वैसे तो हम सब कुछ खाते हैं, सब कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उनका सीधा सा तात्पर्य है हम आदमी भर छोड़ देते हैं दया करके, बाकी सब खा लेते हैं। अच्छा, गाय कई दिन की भूखी हो, गाय के सामने मांस डाल दो वो खाएगी? बोलिए। शेर 10 दिन का भूखा हो, शेर के सामने ले जाके इतनी बड़ी गट्ठर घास की डाल दो, खाएगा? और आदमी घास खा जाए, फूस खा जाए, घोड़ा खा जाए, गधा खा जाए, जानवर खा जाए, मुर्गी बकरा, आदमी भर छोड़ के सब खा जाए, और गलती से आपने समझा दिया तो आपकी खोपड़ी भी खा जाए, वो नहीं समझने वाला है। कई लोग आकर कहते दीदी जी वैसे तो हम सब खाते हैं लेकिन हम मंगलवार को नहीं खाते। हमने कहा ये भी बड़ी आपकी कृपा है, मतलब मंगल को नहीं खाते, इसके बाद बुध से लेकर के अगले सोमवार के बीच कुछ बचता भी नहीं होगा आपसे, लेकिन मंगल पे तो समझो। हमें ये नहीं समझ में आता कि हनुमान जी पे ये एहसान कर रहे हैं कि हनुमान जी की गदा से डर रहे हैं, भगवान ही जाने। कई लोग कहते हैं हम मंदिर में खड़े हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब अभी पार्किंग में पहुंचा और झूठ की कथा शुरू। भाई जो भक्त होता है, जैसे अगर आप वकील हैं, अगर आप वकील हैं, कोई है तो नहीं, बुराई नहीं कर रही हूं, अच्छी बात बताऊं, अगर कोई वकील है तो उसकी कचहरी बंद हो सकती है, पर ये नहीं कि कचहरी बंद के होने के साथ इसका वकील का भी पद हट गया। ये कचहरी के बाद भी वकील है, घर में भी ये वकील साहब ही कहे जाएंगे, ये 24 घंटे वकील साहब ही रहे। कचहरी बंद हुई तो इनका ये नहीं कि कचहरी बंद तो वकील साहब की पदवी बंद। जो व्यापारी है उसकी दुकान भले बंद हो जाए पर वो व्यापारी 24 घंटे रहता है, डॉक्टर 24 घंटे डॉक्टर रहता है, लेकिन भक्त 24 घंटे भक्त
मंदिर तक भगत हैं और उसके बाद तो जगत है। हम केवल उतनी देर भक्त रहते हैं जितनी देर मंदिर में है और भगवान के सामने है। अब थोड़ा हिसाब किताब लगा लेना, आज ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको बहुत फिलॉसफी दूं मैं। बस ये सोच लेना, अगर व्यापारी 24 घंटे व्यापारी है, अगर डॉक्टर 24 घंटे डॉक्टर है, भले वो ऑपरेशन ना कर रहा हो, भले वो हॉस्पिटल में ना हो, भले व्यापारी सामान ना बेच रहा हो, पर वो व्यापारी है, तो उसी प्रकार भले हम मंदिर में ना हो, भले हम माला ना जप रहे हों, पर क्या हम मन से भगत हैं? अगर हैं तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, अगर हैं तो, और होना चाहिए। 24 घंटे जो भक्त रहे वो भक्त है, हाथ में माला ना हो फिर भी अगर प्रभु की याद हो वो भक्त है, वो भक्त है जिसके हृदय में भाव हो वो भक्त है। राघव जी कहते हैं अभी नहीं, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आप कल मारोगे, हम अब ही जा रहे हैं मारने। सुग्रीव जी के लिए जब कहा, राम जी ने कहा ना 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 ना, मारना नहीं, सखा है मेरा, मारना नहीं है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी से कहा जाकर भय दिखा के ले आओ। लखनलाल जब किष्किंधा पहुंचे, अरे सुग्रीव भगवान तुम्हारे कार्य के लिए इंतजार भी नहीं किए, तेरा कार्य किया और तुमने भगवान को ही भुला दिया।